हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले बीएससी कंप्यूटर साइंस का ऑल सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, मतलब सेमेस्टर वाइज सिलेबस देखने वाले हैं, वो भी 2023 का। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे बतानी है, जो लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में, तो लास्ट तक देखना वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में कौन कौन सा होता है। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रोग्रामिंग के लिए सब्जेक्ट होती है, जैसे कि आपको जो सी लैंग्वेज होती है वो आपको स्क्रैच से, मतलब बेसिक से सिखाई जाती है यहाँ पे, कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कैसे वर्क करता है, वो कोड कैसे करना है सी लैंग्वेज में, तो आपको वो यहाँ पे सिखाई जाती है। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैंने अभी इससे पहले मुझे कोडिंग नहीं आती है, तो टेंशन मत लीजिए। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जब आप कॉलेज में जाएंगे तभी आपको जो सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वो भी बेसिक से, पहले से अगर आपको नहीं आती तो भी आपको यहाँ पे बेसिक से सिखाई जाएगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, की कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। और उसके बाद जो मैथमेटिक्स एंड लॉजिक होता है, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स होता है, तो आपको वो भी यहाँ पे सिखाए जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, कि डेटाबेस कैसे हैंडल करना है, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि कमांड कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे डेटा मैनिपुलेट करते हैं एसक्यूएल में, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्लेसमेंट। अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी चाहिए तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के रिलेटेड ही आते हैं। तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर में होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से करना है। आप इसमें जो एरे, स्टैक, क्यू, ये आपको सिखाए जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होते हैं एरे, स्टैक, क्यू, तो यहाँ पे आओ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क आता है। यहाँ पे जो आपको नेटवर्क के फंडामेंटल होते हैं कि नेटवर्क कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जो आपको लैन, मैन, वैन, ये नेटवर्क जो है आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद आता है थर्ड सेमेस्टर। उसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, रिसोर्स अलोकेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग होती है जो, या सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। अलग अलग टाइप्स भी होती है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम शेयरिंग, तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद जो वेब डेवलपमेंट, वहाँ पे जो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो है सिखाई जाएगी। उसके जरिए जो है आप वेब डेवलपमेंट कर पाओगे। तो ये भी है, इसमें आपको मजा आएगा वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी, तो आपको जो है अच्छा लगेगा हुआ है। उसके बाद आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें जो आपको कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ सेमेस्टर। उसमें जो आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड सेमेस्टर में जो आपको DBMS था, इसमें RDBMS होता है कि रिलेशनल डेटाबेस, मतलब हर डेटाबेस में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिखाना पड़ता है या जो होता है, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने तक कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाई सिखाई जाती है। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है। इसमें भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो, तो यहाँ पे देखिए 8 बिट 16 बिट की जो है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर सिखाए जाते हैं। 8085, 8086 है यहाँ पे जो एरर है कि यहाँ पे 8086 चाहिए था, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 8 है, 8085 एंड 8086। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है आपको सिखाए जाते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसी करनी है, कैसे आपको जो इसका आउटपुट निकालना, तो ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसकी जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो भी यहाँ पे सिखाई जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ सेमेस्टर होता है, उसमें जो बिग डेटा एनालिटिक्स आपको सिखाया जाता है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। और अभी के लिए जो AI है वो बहुत मतलब जो ज्यादातर फोकस है अभी AI के लिए, जैसे कि चैट GPT आ गया है, जैसे गूगल का बार्ड भी है, और मेटा जो फेसबुक की कंपनी, उन्होंने भी उनका खुद का एक AI लाया है, तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि AI कैसे काम करता है। उसके बाद वेब सिक्योरिटी आता है, तो यहाँ पे जो वर्नेबिलिटीज होती है उसके कैसे फाउंड करना है, या साइबर सिक्योरिटी जैसे जो होते हैं, तो यहाँ पे वो आपको सिखाया जाता है। और जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो आपको
इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT जो होता है वो कैसे काम करता है, सेंसर्स जो होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं उसके यूज करके हम सेंसर को कैसे काम में ला सकते हैं, तो ये आप ही सिखाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि ये कैसे काम करता है, तो ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रोजेक्ट वर्क। देखिए जब आप 6 सेमेस्टर में होते हैं तो आपको जो है एक रियल वर्ल्ड मतलब जो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि जो किसी के काम में आए। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो वेबसाइट पे मिलता है उसी से कॉपी करके जो है सबमिट करते हैं और उनको जो है मार्क नहीं मिलते, क्योंकि जो 6 सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट बनाना होता है लास्ट ईयर में, तो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए कि उसे यूज करके किसी को कुछ ना कुछ काम में आना चाहिए वो प्रोजेक्ट, तभी जो है आपको वहाँ पे मार्क मिलेंगे। तो यही एक चीज थी जो मुझे बतानी थी कि कोई भी प्रोजेक्ट सिंपल बनाओ बट उसका कुछ ना कुछ यूज आपने रियल वर्ल्ड में होना चाहिए, तो इसी के वजह से जो आपको मार्क मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का या आपके कॉलेज का अगर सिलेबस चाहिए होगा BSc CS का, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो उस कॉलेज का नाम, तो उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा।